हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विच इज़ संगीता प्रशांत ऑफिशियल। और ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मैंने मेहंदी लगाई है। हाँ, मैंने लगाई है मेहंदी तीज के लिए, स्पेशली तीज के लिए मैंने ये मेहंदी लगाई। आप लोगों को मेहंदी मेरी कैसी लगी? और ये है सरगी का टाइम जो मैंने दही और केले से की थी रात के 2 बजे। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन तीज था हमारा, उस दिन मैं रेडी होके सुबह सुबह तैयार होके, मैंने ये रेड कलर का सूट था मेरे पास, मैंने वो डाल लिया। और उस दिन मैं अच्छे से तैयार हुई मॉर्निंग में नहा वहा के। और मेहंदी का रंग देखो मेरा कितना अच्छा चढ़ा, और मेरी ड्रेस देख के कैसी लगी। आई नो गाइस, सभी ने अपने पतियों का भर भर के खर्चा करवाया होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक दिन हमारा ही होता है और हम उसमें जो चीज़ हम डिमांड करते हैं वो हमारी पूरी भी होती है, क्योंकि हमने व्रत किया होता है ऑफकोर्स उनके लिए। और ये मेरी फर्स्ट तीज थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई, मैंने महावर लगाया, नेल पॉलिश लगाई, सब कुछ अच्छे से पूरा श्रृंगार किया। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग की पूजा करी, शिव पार्वती जी की मैंने पूजा 8:30 बजे तक कर दी थी, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि चौथ लग गया था उस दिन, तो मुहूर्त सुबह का ही था, तो मैंने सुबह पूजा कर ली थी। फिर मैं नेल पेंट वेंट लगा के तैयार हो गई। आप लोगों की जो तीज है वो कैसी गई? मेरी तीज तो बहुत अच्छी गई। मुझे तो बिल्कुल भी प्यास वाली फीलिंग नहीं है कि मुझे प्यास लग रही है या मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, और मुझे पता ही नहीं लगा। सीरियसली मेरे को पहले टेंशन थी मैं कैसे रखूँगी व्रत, कैसे रखूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि वो जब हम व्रत रखते हैं तो अपने आप ही हमें शक्ति मिली जाती है कि हम पूरे दिन उसको सहन कर लेते हैं चीज़ों को ईज़िली। ये देखिए, ये मेरी ना इवनिंग की ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ। लहंगा मैंने लिया था, और ये सारी मेरी ज्वेलरी है, जो भी मेरी शादी की ज्वेलरी है सारी। और सब मैंने उसको ऐसे अरेंज करके रखा हुआ था। और आपको मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन कैसा लगा ये भी बताना। और कहते हैं कि तीज पे अपना जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, जो भी शादी वाला होता है, वो ज़रूर वेयर करना चाहिए। तो मैंने भी सब कुछ वही वेयर किया था। और मैंने ये लहंगा मेरी विदाई का था, तो मैंने इसी को वेयर कर लिया। यहाँ पर मैं पायल पहन रही, तो मुझसे बन नहीं रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप पहना दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं पहना देता हूँ। और जानते हो गाइस, उस दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी भी की थी मेरे लिए। वो छुट्टी ईज़िली करते नहीं है, लेकिन मेरा फास्ट था और हन्नू मेरी बहुत छोटी है, तो उसको हैंडल करने के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं घर पे रुक जाता हूँ, तो उन्होंने उससे मेरी हेल्प भी होगी। और हन्नू को पूरे दिन उन्होंने हैंडल किया। और सभी को पता है हन्नू मेरी बेटी है, जो कि अभी 10 मंथ्स की है। और ये मेरा चूड़ा कैसा लगा, ऐसे फ़ोटो है और उसमें मेरे हस्बैंड का नेम है और मेरा नेम है। और ये सारी मैंने चीज़ें मैं पहन वहन के फ़ोटो शूट करा रही थी। और मैं आपको अपना पूरा अभी लुक धीरे धीरे रिवील कर रही हूँ, और आप मुझे बताना कि ये मेरा लुक कैसा लगा। मुझे तो अपना लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। एलिगेंट सा लुक था मेरे को, सिंपल सोबर था, ज़्यादा हौच पौच मुझे नहीं करना था। मैंने थोड़ा सिंपली और सेटल मेकअप रखा। फिर मैंने घर पे शिव पार्वती जी की पूजा करी। मैं सारा श्रृंगार का सामान मैं लेकर आ गई थी, तो वो सब मैंने चढ़ाया, मीठा फल और सब कुछ मैंने जैसे जैसे जितना मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे बताया गया था, मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने वो किया। विधि पूर्वक जितना मुझे आता था, जितना मुझसे बन पाता था, मैंने उस श्रद्धा भाव से किया। और मेरी यही माँ पार्वती और शिव जी से आराधना है कि आप सभी को उनसे आशीर्वाद मिलता रहे, और सभी की जो भी विशेष है वो पूरी होती रहे, और हम पे उनकी कृपा बनी रहे सभी पे। तो मुहूर्त में ही मैंने अपनी पूजा वूजा समाप्त कर ली थी, और मैं धीरे धीरे माला चढ़ाना, श्रृंगार का सामान चढ़ाना। आप लोग कैसे पूजा करते हैं? जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप लोगों के यहाँ पर भी होता है, या आप कुछ अलग तरीके से करते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हर एक किसी से सीखने को ही मिलता है। लोग अपना अपना जो तरीका बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अपने एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, तो मैं उससे बहुत कुछ सीखती भी हूँ, और अपनी चीज़ों से लोगों को भी गाइड कर देती हूँ कि नहीं, ये इस तरीके से भी हो सकता है। और बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरी थोड़ी वीडियो बना लो, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं आपकी वीडियो, मैं कैमरा लेके रेडी हूँ, मुझे पता है आपको वीडियो चाहिए। तो वो मेरी यहाँ पर वीडियो में, यहाँ पर मैं फ़ोन से ही कथा पढ़ रही हूँ, बिकॉज मेरे को बुक नहीं मिल रही थी। मेरी मदर इन लॉ से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहीं रख दिया होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इतने परेशान मत होइए, मैं फ़ोन से ही पढ़ लूँगी। फिर मैंने फ़ोन से ही अपना मैंने कथा निकाली और मैंने पढ़ा।
और साइड मेरी जेठानी की बेटी है और मेरी जेठानी है, वो उस टाइम मंदिर गई हुई थी, तो वो फिर जस्ट आके वो मेरे पास बैठी हैं, तो मैं कथा पढ़ रही हूँ और वो आरती का सब कुछ तैयार कर रही थी, प्लेट लगा रही थी। फिर मैंने माता पार्वती को सिंदूर लगाया और सिंदूर अपने आप को भी मैंने लगाया। और मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने सबने पानी कब पिया? नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट किया पानी पीने के लिए कि आपने सेम डे ही पानी पी लिया था? मेरी फर्स्ट तीज थी तो लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप पी लीजिए पानी, आप पी सकती हो, और इतना वो नहीं है, क्योंकि जो मुहूर्त था वो अब निकल चुका है, तो अब चौथ लग गया है, तो आप पी सकते हो आराम से। और लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट तीज उठा रहे हो तो उसमें पानी थोड़ा सा पी लोगे फर्स्ट में, तो नेक्स्ट इन फ्यूचर के लिए अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, अगर आपको कुछ होता है, तो आप कुछ भी खा पी सकते हो उस व्रत में, फ्रूट्स भी या पानी पी सकते हो, इसमें कुछ उत्पत्ति नहीं आएगी। तो मैंने नहीं किया। यहाँ पर मैंने हस्बैंड को टीका लगाया, उनके पैर छुए, और पौष उनका दिन था। फिर वो मुझे मंदिर लेके गए। फिर मैंने घर की पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर गई थी, और मंदिर में भी मैंने सेम वैसे ही श्रृंगार का सामान लेके गई थी। शिव पार्वती को मैंने चढ़ाया, दीपक जलाया और पूजा करी। वहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे, मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ भी गई। फिर पंडित जी को मैंने दक्षिणा दान देकर घर पे वापस आ गई थी। मंदिर आज उस दिन मंदिर भी बहुत अच्छा दिख रहा था। सभी सभी जो औरतें थी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे उस दिन लग रही थी। सभी 16 श्रृंगार करके बैठी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और होता है ना कि हम एक दूसरे को देखते कि वो कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, तो मुझे भी ये था कि ये सब कैसे है, क्या कैसे कैसे सब तैयार होकर आए हैं, सबका लुक कैसा है। फिर मैंने अपनी पूजा ख़त्म करी। पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना घर पे आ गई। आप लोग जो दान देते हो वो सेम डे ही देते हो या नेक्स्ट मॉर्निंग में देते हो? क्योंकि मेरे मायके में तो कहते हैं कि नेक्स्ट डे देना चाहिए, बट ससुराल में मेरी मदर इन लॉ और जो मेरी जेठानी है वो कहते हैं कि हम सेम डे पे ही दे देते हैं। तो मैंने भी सेम डे ही दे दिया था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने कुछ सरप्राइज़ मुझे ला के दिया। मुझे लग तो गया था कि कुछ एप्पल का ही है, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि एप्पल का वो फ़ोन है कि वॉच है, क्योंकि मैं इसमें थी, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिला दिया था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे कुछ देंगे भी। बट उन्होंने ला के मुझे ये दिया फ़ोन, वो भी iPhone 15, जो कि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी उसको देखकर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहते हैं जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और उससे चीज़ें वो मिल जाती है, तो हमारे जो खुशी का जो ठिकाना होता है वो नेक्स्ट लेवल से भी ऊपर होता है। तो वही मेरे साथ हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन को भी 2-3 साल हो गए थे। तो मैं उनको रोज़ कहती थी मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती, तो उनको ये रियलाइज़ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि इसको मैं फ़ोन ही दे देता हूँ। लेकिन मेरा फ़ोन बहुत ही अच्छा है अभी, बट उन्होंने मुझे दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। और वो भी दिया मुझे iPhone। आप लोगों के हस्बैंड ने भी ज़रूर गिफ्ट दिया होगा, और नहीं भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, गिफ्ट डजंट मैटर। लेकिन बस ये है कि प्यार और अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए, और गिफ्ट कभी दो कभी मत दो। और मेरे हिसाब से छोटा मोटा गिफ्ट तो हर हस्बैंड को दे देना चाहिए अपनी वाइफ को। फिर मैं उसकी ओपनिंग कर रही थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं कहा कि चलो उसको मैं अभी ओपन कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ से ओपन करो और निकालो। जब मैंने फ़ोन निकाला, फ़ोन का कलर गाइस इतना प्यारा था ना, मतलब इतना प्यारा मुझे लग रहा था कि पिंक कलर, लाइट बेबी पिंक कलर का फ़ोन था, और बहुत ही स्लीक सा और लाइट वेट था। और मैंने उसमें 2-3 फ़ोटो भी क्लिक करी, फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अब से मेरे ब्लॉग iPhone से ही आएंगे और उसकी क्लैरिटी भी अच्छी आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और गाइज़ आप लोग मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो मुझे ज़रूर दीजिए, मैं अपने अंदर वो चीज़ों को पूरा करूँगी जो भी आपको कमी दिखती है। ये देखिए फ़ोन, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। उसके बाद रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के लाए कि तुम अब चाय पी लो, अब तुम पी सकती हो। तो मैंने फिर चाय पी ली जब वो बना के लेकर आए। तो बाय बाय गाइस।